ये देखें, ये माशाल्लाह खजूरों के दरख्त हैं और कुछ तो लोगों ने तोड़ भी लिए हैं, ये खाली है और इस पर भी थोड़े थोड़े अभी मौजूद हैं। खैर आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है और बहुत खुशी हो रही है कि मैंने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी। मैं सोचती हूँ कि सजदा पंजाब में जो है लोगों को हकीकत बताई जाए। जो पंजाब आप लोगों को नज़र आता है ना, पंजाब वैसा नहीं होता। जैसे कि कहा जाता है कि जी ये मिट्टी के चूल्हे और मिट्टी के चूल्हे, ये खाना पकाना वगैरह वगैरह बहुत कुछ। अच्छा ये देखें कि ज़मीन के जो है ना सूरत हाल है। ये सूरत हाल इसलिए है कि ये हुकूमत की नाअहली की वजह से नहीं है। ये जो आवाम है ना, किसान, इनकी भी नाअहली है। अच्छा खैर, अब आप सामने देखें, मेरे पास आईफोन तो है नहीं कि मैं आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से चीज़ें दिखा सकूं, लेकिन यहाँ दूर दूर से दिखाना चाहती हूँ कि ये कहाँ से पंजाब नज़र आता है। ये जो किसानों की जो लालच है, इन्होंने सारे दरख्त जो है ना कटवा दिए, बेच बेच के खा गए हैं। खैर आगे चलते हैं। वीडियो का बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है कि यहाँ तीन तबके के लोग रहते हैं। एक अनपढ़, एक जाहिल, दूसरा जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। यहाँ जो ज़्यादातर अनपढ़ लोग होते हैं ना, वो थोड़े से सादा मिजाज के होते हैं। उनको कुछ चीज़ों का पता होता है और कुछ चीज़ों का नहीं पता होता। और जो कुछ लोग हैं ना जाहिल, जो आपकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, आपकी ज़िंदगी में नोक झोंक, मसले मसाइल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग ख़राब करते हैं। हाँ, ज़िंदगी चलने का नाम है, ना कि रुकना। अच्छा खैर, आवाज़ आप लोग तक अल्लाह करे ठीक से आ रही हो, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई छोटा वगैरह माइक वगैरह नहीं है। इंशाल्लाह जब आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो मैं हर चीज़ ले लूँगी। अच्छा, चैनल को चलाने का मकसद और मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग ज़िंदगी की हकीकत को भी देखें कि हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि हम कच्चे चूल्हे पर खाना बनाते हैं, फिर जो है व्लॉगिंग करते हैं। खैर उनका तो ज़िंदगी गुजारने का यही तरीका है, कमाने का भी। लेकिन मेरा व्लॉगिंग करने का मकसद और मतलब सिर्फ यही है कि मैं जो है ना सबको हकीकत बताऊं पंजाब की। यहाँ की हकीकत यही है कि जो जाहिल लोग हैं ये ना आपकी सुनते हैं और ना ही ये आप लोगों की बात समझते हैं। ये समझते हैं सिर्फ हम में और कोई नहीं है। तीसरे वो जो पढ़े लिखे होते हैं, जिन पे इंसानों को उम्मीद होती है कि चलो ये पढ़ा लिखा है, कोई बात अगर कर भी लेंगे तो ठीक से ये जो है ना हमें समझेंगे। लेकिन ये तो जाहिलों से भी दो गुना आगे होते हैं। ये वही बात हुई कि जंगल से उठ के कोई बादशाह बन जाए तो उसकी जो आदतें होती हैं वो जंगल वाली ही होती हैं, फितरत उसकी नहीं बदलती। अब ये जो लोग, इनकी फितरत होती है वो तो ये बदल नहीं सकते। खैर, यहाँ पर पंजाब के लोगों में ना बहुत ज़्यादा जो है ना यतीमों का हक मारा जाता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ अगर औरत एक बेवा हो गई है तो वो चाचाजाद, मामू, बहुत से जैसे रिश्तेदार होते हैं, यहाँ के ख़ानदान एक साथ रहते हैं ना, यहाँ एक भी बंदा नहीं आता आगे उनके हक़ में बोलने के लिए। उनका साथ देने के बजाय उन पर जो है ना तनकीद की बारिश करते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी एक औरत जो है ना अभी कुछ दिनों से बेचारी बेवा हुई है। खैर उसके 7-8 बच्चे हैं। गरीबी की इंतहा ये है कि ख़ानदान बहुत बड़ा है और दिल जो है पत्थर से भी छोटा है। इन्होंने जो है अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दिया है। खैर अल्लाह तो सबसे बड़ा है, वो मददगार भी है, मदद फ़ायदा भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन एक अकेली औरत कर क्या सकती है इस दुनिया में, सिवाय अपने दिल पर वो बोझ जो अभी उसने जवानी में उठाया है, वो सब कुछ। अब आप लोगों को बताने का मकसद ये है
कि हम घर में बैठे हुए भी उन लोगों की सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, जो आगे आना चाहते हैं। मेरा भी कुछ यही हाल है कि मैंने जो है एक चैनल बनाया। मुझे नहीं पता कि चैनल ग्रो करता है, चलता है, नहीं चलता। मुझे लगा कि रोने से धोने से बेहतर है कि उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। हमें भी अल्लाह इस काबिल बनाए कि हम इन जैसे लोगों की मदद करें। लेकिन हकीकत पंजाब की यही है। मैं ख़ुद एक माँ हूँ और एक बेटी हूँ। मैंने जितना देखा मैं वही बता रही हूँ आपको। झूठ का तो कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। कच्चे घरों को देख के ना इंस्पायर ना हो जाया करें। उसके पीछे की जो हकीकत होती है ना, वो इंसान को खा जाती है। उसके बाद जो है ज़िंदगी ये लोग बहुत मुश्किल तरीके से गुजार रहे हैं, ख़ासतौर यतीम बच्चे यहाँ के। मरियम नवाज़ से तो आपको पता है हमें गिला शिकवा रोज़ रहता है। अब आप ख़ुद बताएं, हुकूमत तो अपना निज़ाम, उनका तो सियासत करने का निज़ाम है, वो चल रहा है, चलाते रहेंगे। अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे हैं ठीक है। लेकिन एक आम आवाम के लोग, अपने ख़ानदान के चाचे, मामू, मामानियाँ, चाचियाँ, ये रिश्तेदार जो गरीब को, मजबूर को, यतीम को जीने नहीं देते, उनका क्या हाल है? उनकी भी क्या कोई हुकूमत बनानी चाहिए? उनके लिए भी कोई कानून नाफिज करना चाहिए? आप लोगों का क्या ख्याल है? देखिए, चैनल चलाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मैं अपने लिए आई हूँ। मेरा चैनल चलाने का मकसद यही है कि मैं सब यतीमों की जो है मदद कर सकूँ, जितनी मुझसे हो सके, जितनी मेरी तौफीक हो। मुझे लगता है कि शायद मैं कर सकती हूँ, उनके लिए मैं घर से बाहर निकली हूँ। आज जो है फर्स्ट टाइम है चैनल का। आप लोग चैनल को देखें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी और कमेंट भी कर दिया करें। आप कहाँ से हैं, आपको ये बात कितनी हकीकत सच लगती है? देखें, टीवी के पीछे, वे लोगों के पीछे बहुत सी बड़े बड़े राज होते हैं। मेरे पास मुझे ना कुछ एडिटिंग वगैरह आती है ना कुछ, लेकिन मैंने एक सच के पीछे निकली हूँ। मेरे पास एक सादा मोबाइल और एक सादा कैमरा है। मुझे लगता है उस दौर में जब वाइट कैमरे होते थे, लोग फिर भी आगे जाते थे, उनकी फिल्में भी देखी जाती थी, उनको सुना भी जाता था। मैं अब भी यही उम्मीद करूँगी, आप लोग भी मुझे देखें, मुझे सपोर्ट करें। और आप लोगों की सपोर्ट ना किसी के घर की मदद बन सकती है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है ना मुझे सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। मैं इनके बारे में और भी आप लोगों को हकीकत बताऊंगी। आपको हकीकत ये घर दिखाऊंगी कि हकीकत के जो लोग गरीबी में गुजार रहे हैं, गुर्बत में जो है गुजार रहे हैं, बेआसरा हैं, जिनकी एक टाइम की रोटी पकती है, 2 टाइम की नहीं पकती, जिनके छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाने वाले जो मज़दूरियाँ कर रहे हैं, होटलों पे खड़े हैं, किसी दुकान पे परचून वाले पे वो मार पीट भी करते हैं, उनके जुल्म और सितम भी बर्दाश्त करते हैं। तो मैं बहन को जो है ना आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग ना मुझे सपोर्ट करें। ये देखें, ये हुकूमत का कोई भी कसूर नहीं है, ये ज़मीनों का हाल है। इनके सूरत हाल चेक करें। एक हमारे यहाँ तो सराकी में कसी कहते हैं। हाँ, एक तवील अरसे से एक कसी बन रही है, एक नाली यानी कि बन रही है, सीमेंट वाली, पक्की जिसको कहते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों ने मजबूर जो है, डरपोक जो हैं, उन्होंने तो पैसे दे दिए। थोड़े से जो ज़रा अमीर हैं उन्होंने तंग कर रखा है। अब उसकी वजह से यहाँ जितनी भी ज़मीनें सूखी हैं। अब बंदा जो है कौन से कानून के पास जाए? एक वो कानून जो पैसे के बिना चलता नहीं है, एक वो कानून नाफिज किया हुआ है लोगों ने, रिश्तेदारों ने, जो गरीबों का, मजबूर लोगों का जो है ना जीना हराम कर देती है। अब आप लोग बताएं कि आप लोग भी पंजाब की हकीकत से रूबरू हैं कि या आप लोगों को भी नहीं पता कि पंजाब की हकीकत इससे बरअक्स क्या है। ये जो है हमारा पंजाब है। इन लालचियों ने सारे दरख्त काट दिए हैं, सब के सब
एक भी दरख्त नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इनकी लालच की इंतहा नहीं है, एक दरख्त भी नहीं है। ज़मीनों के सूरत हाल चेक करें। अल्लाह इनको जो है हिदायत दे, सीधे रास्ते पर बस चलाए। शुक्रिया और मेहरबानी। अगर पसंद आए तो आपकी बहन बस आप लोगों से सिर्फ सपोर्ट मांगती है। शुक्रिया।